नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल पर अजीत कोचिंग क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग को बालाजी प्रकाशन क्लास 10 का मैथ पढ़ाने वाला हूं। इसमें से चैप्टर नंबर 4.2 है और तुरंत मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। आप क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है आपके सामने, x की पावर 4 माइनस 8x² माइनस 9x इक्वल टू 0। अब देखो हम लोग को इसको पहले सॉल्व कैसे करना है। पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना x², जो ये होगा इसको हम लोग मानेंगे x² बराबर y। अब जहाँ पर x² लिखा है वहाँ y हो जाएगा। ये x की पावर 4 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इधर देखो पहले समझा दें। x² का होल आप स्क्वायर कर देंगे, इसका मतलब x² को मैंने y माना है तो यहाँ पर हो जाएगा y²। तो अब देखो y² माइनस 8y और माइनस 9 इक्वल टू 0। अब हम लोग देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, यानी द्विघात समीकरण बन गया है। तो हम लोग इनको ब्रेक करेंगे, तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो कैसे तोड़ते हैं इसको हम लोग देखते हैं। देखो इसे अब हमको ऐसे फैक्टर करना है कि गुणा करो तो 9 आए, जोड़ो या घटाओ तो 8 आए। तो 9 एक 9 और 9 से 1 गया 8। y² माइनस 9y और प्लस y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग y कॉमन कर लेंगे। जब y कॉमन करोगे तो देखो क्या होगा, y माइनस 9, यहाँ से प्लस 1 कॉमन करेंगे तो फिर y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब एक ब्रैकेट में हो जाएगा y माइनस 9, दूसरे ब्रैकेट में होगा y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले इनको इक्वल करके 0 दिखा देते हैं। y माइनस 9 इक्वल टू जो 0 होगा, यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा y बराबर 9। इसी तरह से y प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो हम लोग y बराबर यहाँ पर कर लेंगे माइनस 1। अब हम एक एक मान को उठा के यहाँ रखेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखो इस y बराबर 9 है, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर यहाँ से हम लोग लिखते हैं y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, इसे हम लोग इतना लिखेंगे रखने पर। तो देखो क्या होगा, x² बराबर 9 होगा, तो x बराबर क्या होगा प्लस माइनस 3। अब ये आपको डाउट में आ रहा होगा कि x बराबर प्लस माइनस 3 कैसे हुआ। तो देखो हम लोग इधर थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि x² है, इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि ये अगर इधर आएगा तो देखो क्या होगा, x² माइनस 9 इक्वल टू 0। अब अगर हम इनको ब्रेक करें तो ये देखो कुछ फार्मूला कैसे बन रहा है, x का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। इसका मतलब ये फार्मूला बन रहा है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आपको पता होगा कि इसका फार्मूला होता है ये माइनस बी एक ब्रैकेट में, वहाँ और दूसरे ब्रैकेट में होगा a प्लस बी। ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में होगा a प्लस बी। तो इस तरह से हम लोग इनको लिखेंगे क्या, x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से x माइनस 3 इक्वल टू जब 0 करोगे तो x बराबर 3 होगा। यहाँ से जब x प्लस 3 इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ से x बराबर माइनस 3 होगा। क्या होगा, माइनस 3। तो इसको पहले आप लोग नोट करो, इतना स्क्रीनशॉट ले लो। x के दो मान तो मुझे मिल गए हैं। अब हमको एक y बराबर माइनस 1 जो है इसको भी लेना है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, देखिए आप, जब y बराबर 1 हम रखेंगे तो x, इसको भी समीकरण 1 में ही मान रखना। तो x² बराबर माइनस 1, तो x² बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस 1 होगा इक्वल टू 0। अब इनको मुझे सॉल्व करना है। तो इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि चाहे तो हम लोग ब्रेक कर लें इनको भी। अब इनको कैसे ब्रेक करेंगे, तो यहाँ से हमको एक फार्मूला मिलेगा श्रीधराचार्य विधि से हम लोग लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। श्रीधराचार्य विधि से इनको सॉल्व कर सकते हैं। देखो x² प्लस 1 है इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ पर x² ऐसे भी लिखा जा सकता है 0x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 0 है। तो यहाँ से जब इसका कंपेरिजन हम लोग की तुलना अगर हम लोग ये x² प्लस bx अब प्लस c बराबर 0 से करें तो ये बराबर 1 होगा, b बराबर 0 होगा और c बराबर 1 होगा।
फिर हम लोग देखो क्या करते हैं, फार्मूला जो होता है श्रीधराचार्य का, यक्स बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। इस फार्मूले का हम लोग यूज करते हैं। अब देखो यहाँ से b का मान 0 है तो ये 0 रहेगा, प्लस माइनस यहाँ 0 का स्क्वायर 0 होगा। अब 4 यहाँ पर देखो माइनस 4, ये का मतलब 1 और इंटू सी का मतलब क्या होगा 1 बटे 2। तो यहाँ पर जो मान आएगा वो x बराबर होगा प्लस माइनस 4 अपान 2। तो कुछ इस टाइप का इसका मान आएगा। हम लोग इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। अब देखो यक्स के मुझे मान कितने मिल रहे हैं, यक्स बराबर मान मिलेगा प्लस माइनस रूट माइनस 4 अपान 2, दूसरा मान होगा 3 और तीसरा मान होगा माइनस 3। इस तरह से कुछ मान आएंगे, आगे पीछे मान हो सकते हैं, इससे ज़्यादा मान कुछ नहीं आएगा। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा यहाँ से हट रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। मैं अब इसको रफ करने जा रहा हूँ, रफ करके मैं दूसरा क्वेश्चन लिखूंगा, तब फिर मैं उसको समझाऊंगा। फिर देखो हम लोग को क्या मिला है, 4x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ये सवाल नंबर 2 है। एक्सरसाइज अगर देखा जाए तो एक्सरसाइज ये था, एक्सरसाइज 4.2 ही एक्सरसाइज है, ये सवाल नंबर 2 है। फिर उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे कि यक्स स्क्वायर को हम लोग मान लेंगे y। जब यक्स स्क्वायर बराबर y मान लेंगे तो जहाँ पर यक्स स्क्वायर लिखा है वहाँ y रखेंगे, जहाँ यक्स पावर 4 है वहाँ हम लोग y स्क्वायर रखेंगे। तो चलिए अब यहाँ से होगा 4y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर अब इनका द्विघात समीकरण तो इनको ब्रेक करते हैं। 4y स्क्वायर मुझे ऐसा गुणनखंड करना होता है कि गुणा करो तो 4 और जोड़ो या घटाओ तब आपको -5 मिले। तो 4 एक नम 4 यानी -4 ले लिया जाए और -1 ले लिया जाए। तो गुणा करेंगे तब 4 मिलेगा और घटाया जाएगा या दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो -5 आएगा। तो यहाँ 4y माइनस y और प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से हम लोग 4y को कॉमन करते हैं तो y माइनस 1 होगा। यहाँ से -1 कॉमन करते हैं तो यहाँ भी y माइनस 1 होगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो एक कॉमन हो जाता है, दोनों में देखो क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है y माइनस 1। तो हम लोग क्या करेंगे, y माइनस 1 को एक ब्रैकेट में लिखेंगे। अब बचेगा क्या, 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। हम लोग यहाँ पर 0 रख देंगे। अब देखो यहाँ से एक एक मान निकालेंगे तो y बराबर होगा 1। क्यों, कैसे होगा, देखो y माइनस 1 बराबर 0 लिख देना है। क्यों, क्योंकि जब दो चीजों का गुणनखंड 0 होता है गुणनफल, तो उसमें से कोई एक संख्या 0 होगी। लेकिन अब मुझे क्लियरिटी पता नहीं है कि कौन सी संख्या 0 होगी, इसलिए हम लोग को रखना होता है एक संख्या को एक बार 0 रखते हैं, फिर दूसरी संख्या को 0 रखेंगे, फिर उसको सॉल्व किया जाएगा। तो y माइनस 1 इक्वल टू 0, y बराबर यहाँ से हो गया 1। फिर देखो 4y माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से y बराबर क्या होगा 1/4। मुझे दो मान आए हैं, मैं इसको समीकरण अभी फर्स्ट मान लेता हूँ। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जैसे ही y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो मुझे देखो क्या मिलेगा, यहाँ से यक्स स्क्वायर बराबर 1 मिलता है। अब देखो इनके क्या मान हो सकते हैं, यक्स स्क्वायर यानी लगा है बराबर 1 है, तो इसका मतलब यक्स बराबर प्लस माइनस 1 होगा। ये कैसे समझ में आया है, अभी इसके पहले मैंने जो सवाल बताया है वहां से आप देख लीजिएगा, या तो फिर अभी मैं लास्ट में बता दूंगा। फिर दूसरा देखो, जब y बराबर यानी यक्स स्क्वायर बराबर 1/4 रखा जाएगा, हम लोग मान यहाँ से रखते हैं और यहाँ रख रहे हैं, तो यक्स स्क्वायर बराबर होगा प्लस माइनस 1/2। इससे क्या पता चलता है कि मुझे y का यक्स का जो मान मिलता है वो एक मान होगा प्लस 1। देखो एक मान होगा 1, फिर -1, फिर -1/2 और प्लस 1/2, इतने यक्स के मान आएंगे। तो यही आपका क्या होगा आंसर। अब इसको भी नोट डाउन करिए। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि यक्स स्क्वायर बराबर अगर 1 आया है, उसी तरह से यहाँ भी अप्लाई करना था। तो मैं इसको फिर से समझा दे रहा हूँ, इसी तरह से आप देखिएगा, आपको जितने भी इसमें सवाल मिलेंगे वही करना है। तो देखो जब यक्स स्क्वायर बराबर 1 है तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो ये फार्मूला बन रहा है, इनको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर
अब इनको ओपन किया जाएगा, ये फार्मूला बन रहा है, इधर मैं लिख रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में होगा ए प्लस बी। तो यहां से हो जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 1। तो यही जब दोनों को x बराबर करेंगे तो 1 होगा, यहां से माइनस 1 हो जाएगा। यही दोनों मान यहां रखा गया है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर नोट करिए मेरे साथ, मैं इसको भी रफ करने जा रहा हूं। अब फिर देखो हम लोग क्या करते हैं, तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, फिर दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 7। तो पहले हम लोग क्या करते हैं उसको देखो। पहले हम लोग इनको फैक्टर यानी गुणाखंड कर लेते हैं, इनका गुणा कर लेते हैं। तो इसको ऐसे भी रहने दो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 3, इनको एक ब्रैकेट में ऐसे ही रहने दो। इनको जब गुणा किया जाएगा तो इधर देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 1 3 माइनस 3x, क्योंकि दोनों माइनस में है, 2 को 1 से गुणा किया जाएगा तो प्लस 2 होगा। एक मिनट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 2 होगा। अब हम लोग इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इक्वल टू इनके साथ में क्या लिखा था, 7। अब हम लोग इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कुछ सवाल में मिस्टेक है। देखो अब जैसे हम लोग इसमें थोड़ा सा मानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x को, हम लोग अगर मान लें एक्स स्क्वायर, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू हम कर लेते हैं y। तो यहाँ से देखो क्या होगा, ये सवाल थोड़ा लंबा हो जाएगा तो इसको आप लोग खुद सॉल्व करना। y प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ होगा y प्लस 2 इक्वल टू 7। तो इनको जब सॉल्व करोगे तो देखो क्या होता है, y स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 या 3 दूनी 6 y होगा और प्लस 3 3 9 माइनस y और माइनस 2 इक्वल टू 7। तो देखो फिर अगले स्टेप से क्या होगा, y स्क्वायर 6y से जब y निकलेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 5y और 9 में से जब 2 जाएगा तो यहाँ पर होगा प्लस 7। क्या होगा, प्लस 7 और यहाँ भी बराबर है 7 में। तो हम लोग क्या करते हैं, इस 7 से ये 7 कट जाएगा तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, y प्लस 5y इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक बार हम लोग क्या करते हैं, y को कॉमन कर लेते हैं। y को जब कॉमन करेंगे तो y प्लस 5 होगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो, इसको मैं थोड़ा इधर बता रहा हूँ, एक बार y का मान 0 है और दूसरा बार y का मान -5 है। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर यहाँ देख लो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो जो y का मान 1 में रखे हुए, एक बार y बराबर 0 है तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग एक बार x कॉमन कर लेंगे, x माइनस 3 होगा इक्वल टू 0, यानी x बराबर 1 आया 0 और 1 आएगा 3। फिर जब y का मान 5 रखते हैं तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर -5। देखो y जहाँ लिखा है वहाँ पर एक बार मैंने 0 रखा है, दोबारा जब मैंने सॉल्व किया है पुनः आप लिख सकते हो यहाँ से कि पुनः y का मान रखने पर, पुनः y का मान रखने पर तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 हो जाएगा। इसको इधर लागू, एक्स स्क्वायर माइनस 3x अब प्लस 5 होगा इक्वल टू 0। अब इनको भी हम लोग किससे सॉल्व करेंगे, आपको पता है श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य विधि क्या होता है, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। तो मैं इधर का रफ करने जा रहा हूँ क्योंकि इधर ही बता देंगे। अब देखो श्रीधराचार्य विधि क्या कहता है, एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x अब प्लस 5 बराबर 0 की तुलना, पहले एक बार हम लोग तुलना करते हैं जिससे ए बी सी मिल जाए की तुलना, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अब प्लस सी बराबर 0 से करने पर तो ये बराबर आएगा 1, बी बराबर आएगा -3 और सी बराबर आएगा 5। अब यहाँ से देखो क्या होगा,
हम लोग एक फार्मूला होता है सीधाचार्य का, यक्स बराबर होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो हम लोग इसको रखेंगे। अब यहाँ से देखो क्या होता है, b का मान है -3, तो माइनस माइनस यहाँ +3 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा +3। फिर इसके बाद में प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर 3 त्रिका 9 होगा, -4, a का मान है 1 और c का मान है 5, तो 4 पंचे 20 अपान 2 इंटू 1। यहाँ से होगा 3 प्लस माइनस 5 और 20 में से जब 9 जाएगा तो -11 अपान 2a। तो यही आपका यक्स का मान आ जाएगा। तो यक्स का मान क्या होगा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, आप देखिएगा। यक्स बराबर एक मान आएगा 0, 3 और फिर आएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट -11 अपान 2। तो ये आप मान पूरा नोट कर सकते हो। मैं थोड़ा साइड हो गया हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तीसरा क्वेश्चन था, यहाँ से मैंने शुरू किया है, फिर यहाँ ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा, यहाँ लास्ट में मैंने पूरा आंसर लिख दिया है। और एक बात याद रखना, अगर आप लोग को समझ में नहीं आता है, कहीं पर कोई दिक्कत होती है, आप कमेंट बॉक्स में पूछेगा, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। तो आप पहले इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो हम लोग इसको, एक क्वेश्चन नंबर 4 है, इस 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाते हैं, इसके लगाने के भी 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि पहले हम लोग इनको सॉल्व कर लें, इसको इधर ले आए, यानी यक्स स्क्वायर माइनस में, अब माइनस यक्स की पावर -1 -12 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करें, इनको बटे में लिख दें। क्यों बटे में होता है मैं इसको बता दूंगा। 1 अपान यक्स स्क्वायर प्लस -1 अपान यक्स और -12। अब इनको जब सॉल्व किया जाएगा तो देखो क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर -x होगा और यहाँ पर 12x स्क्वायर होगा। एक तो तरीका है इसको ऐसे सॉल्व किया जाए। अब ये सारी चीजें जब इधर चली जाएंगी तो ये होगा 12x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम लोग इनको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। पहले मैं देखो ये बताने वाला हूँ कि अगर x की पावर या किसी की पावर अगर -1 हो तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जब x की पावर -1 होता है तो हम लोग इनको लिख सकते हैं 1 अपान x, क्योंकि जब ये नीचे आएगा तो पावर इसका प्लस में हो जाता है और यही जब ऊपर जाता है तो पावर माइनस में हो जाता है। इसलिए मैंने ऐसे किया था। अब देखो हमको ऐसे फैक्टर करना है कि गुणा करो तो 12 आए और जोड़ो या घटाओ उसमें से तब -1 आना चाहिए। तो 4 गुणे 3, देखो 4 गुणे 3, 4 3 12 होता है, और अगर -4 से +3 घटा दिया जाए तो आपका -1 होगा। तो यही चीज मुझे यहाँ करना था। तो 12x स्क्वायर -4x प्लस 3x और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो क्या करना है, तो यहाँ से हम लोग 4x को कॉमन करते हैं तो 3x माइनस 1, यहाँ से 1 कॉमन करते हैं, जब यहाँ से 1 कॉमन किया जाएगा तो तब भी यहाँ पर होगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अभी दोनों चीजें कॉमन नहीं है, तो इसलिए ये सवाल ऐसे नहीं लगेगा। इसको अब कैसे लगाना पड़ेगा हम लोग देखते हैं फिर से। देखो यहाँ पर गलत क्या हो रहा था कि जब हम लोग सारी चीजों को उधर पक्षांतर करेंगे तो ये अगर प्लस होगा, यहाँ यक्स जो है ये भी उधर जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, और ये 1 जो है ये जब इधर जाएगा तो यहाँ -1 होगा। अब हम लोग अगर यहाँ से फिर से सॉल्व करेंगे तो ये सही से हो जाएगा। यहाँ +4 होगा और यहाँ पर -3 होगा, यहाँ पर क्या होगा -3 होगा और यहाँ भी -1 होगा। अब हम लोग अगले स्टेप से अगर देखें, देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ से हम लोग 4x को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर होगा 3 और यहाँ पर होगा +1, 3x यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा +1, यहाँ से -1 कॉमन कर लें तो 3x और +1 होगा इक्वल टू 0। तो मुझे 2 मिल रहे हैं पार्ट, 3x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको देखो क्या करते हैं, एक बार हम लोग 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x बराबर क्या होगा -1 अपान 3
और दूसरा जब 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4x बराबर 1 और x बराबर होगा 1/4। तो मुझे यहाँ से दो मान मिल रहे हैं। पहला क्या है, x बराबर -1/3 और दूसरा मान क्या है 1/4। तो यही आपके क्या होंगे आंसर। आप इसको नोट करिए, यही दोनों आपके आंसर होंगे। और इसके बाद में जो इसके बाद की जो क्वेश्चन बचते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो इसलिए दिक्कत हो जाएगी अपलोड करने में। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा कराऊंगा, या तो फिर आप लोग अपना टाइमिंग बता दीजिए, मैं उस टाइम लाइव आकर के आपको सारी चीज़ें समझाता रहूँगा, पूरा विधिवत बताऊँगा। तो धन्यवाद। लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।